विवाह के विषय में निर्णय दिल से लें या दिमाग से? क्यों एक को तो छुट्टी में क्यों भेज रहे हो तुम? एक पहिया के साइकिल से चलना चाहता है तू? तुम्हारी साइकिल में कितने पहिए हैं? 2 है? गाड़ी तो चलती है 4 चक्के से, कम से कम 2 व्हीलर तो तुम चलाओ ना। हाँ, दिमाग और दिल दोनों का समन्वय से करो। दिल का कोई भरोसा नहीं, घड़ी घड़ी बदलता रहता तेरा दिल। तो कम से कम दिमाग उसमें कुछ स्थिरता लेके आएगा। दिमाग सोचेगा अच्छा शादी ऐसे करने से सबके सहमति है क्या, दोनों तरह के परिवार खुश रहेंगे क्या, ये सब तो थोड़ा विचार करो। पूरा झगड़ा मोल लेके दोनों तरफ शादी करोगे तो आपस में झगड़ा होने लगेगा। देखिए तुम्हें मिला ही दोनों तरफ, दोनों परिवार से झगड़ा ही, क्लेश। उधर मायके से भी क्लेश मिला, इधर ससुराल से भी क्लेश मिला, और दोनों क्लेश से दोनों आपस में मियाँ बीबी में क्लेश ही क्लेश बनता चला जाता है। इसलिए दिमाग का भी बीच में थोड़ा रखना चाहिए। हाँ, दिल तो चाहिए चाहिए, मगर दिमाग का भी उसमें लगाना चाहिए उसमें। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि गुरु के वाक्य को परम आदेश मानना चाहिए, पर आप कहते हैं कि आपको हामी भरने वाले यस मैन नहीं चाहिए। तो यदि कोई आपसे असहमत हो तो क्या ये उनकी बहादुरी है या मूर्खता, और आप इसे कैसे देखते हैं? तुम्हारी स्थिति पर निर्भर होता है। तुम तनावग्रस्त हो, छोटे दिमाग से सोच रहे हो, तब तुम्हारे भीतर कोई ज्ञान उतरता ही नहीं उस वक्त। उस वक्त तो तुम कहोगे, अपना बुद्धि लगाओगे, तर्क लगाओगे, और तर्क को लेके फिर बहस करने लगोगे। तब गुरु क्या देखेंगे? देखेंगे अच्छा अभी तो इसका अभी थोड़ा कच्चापन है, तो कह देंगे जो चलो जो तुम्हें इच्छा सो करो। मगर बुद्धि तुमको, तुम्हारी बुद्धि ये कहती है कि मुझे इसके बारे में समझना है। तब एक तरीका होता है कहने का, बोलने का। अर्जुन ने ऐसा ही पूछा, पहले से तो पूछा तुम क्या। पहले अर्जुन ने कहा भाई कृष्ण तुम्हें मुझे ऐसा घोर धंधे में तुम क्यों लगा रहा है, इससे इतना पाप लगेगा मुझे, तुम मेरे से पाप करवा रहा है, ये तो कहा ना अर्जुन ने। अरे इन बंधु बांधवों को सबको मार करके मैं कहां स्वर्ग में पहुंचू, मैं तो घोर नरक में चला जाऊंगा। ये सब हमारे गुरुजन है। तो पहले तो ये सवाल उसने करे, फिर बाद में चल के वही अर्जुन कहते हैं भगवान मेरे बुद्धि में बहुत संशय है, ये मेरी बुद्धि की स्थिति आप ही जाने, इसको आप अच्छे से जानते हो, आपके सिवा कोई नहीं है इसका जवाब देने वाले, तो आप बताइए। रुख बदल गया। फिर आखिरी में चलते चलते उनकी स्थिति ये हुई, भगवान जो आप कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, मेरा बुद्धि छूटी है, इसमें जो भी मुझे ऐसे समझ में आता वो हमेशा गलत सिद्ध हुआ, आप सही जानते हो, आप जो कहते हो वो मैं करूंगा। गुरु का काम यही होता है, तो अपना बुद्धि इस्तेमाल करो, ये बोलते जाते हैं। शिष्य का काम ये होता है कि आप जानते हैं जो बात है, मैं आपके कहने पर चलूंगा। ये अलग अलग रुख है, ये अपना स्थिति के अनुकूल है।
अपनी मानसिकता, अपनी स्थिति जिस स्तर पर है उस स्तर पर ये बात चलती है।